हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियो लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसकी क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडीएलसी के बारे में, नीड ऑफ एसडीएलसी के बारे में और एसडीएलसी साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसडीएलसी क्या होता है। दोस्तों, एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी का जो फुल फॉर्म है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये एक लाइफ साइकिल होता है या एक प्रोसेस होता है जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, वो बेसिकली एक मॉडल है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द फेजेस एंड मेथड्स रिक्वायर्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। मीन्स जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम कुछ फेजेस से होकर गुजरते हैं, कुछ मेथड्स लगाते हैं। तो उन्हीं मेथड्स या फेजेस का जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल देते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है। ठीक है, ये बेसिकली एसडीएलसी होता है। अब समझते हैं कि नीड ऑफ एसडीएलसी क्या है या नीड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। जब हम कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं तो एसडीएलसी का यूज़ वहाँ पे किस लिए होता है? एसडीएलसी वहाँ पे इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, एक प्रॉपर वे होगा सॉफ्टवेयर बनाने का, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी सिस्टमेटिक होगा और डिसिप्लिन्ड मैनर में बन जाएगा। ये बेसिकली इसका जो है नीड होता है। दूसरा नीड होता है कि जब हम सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड मैनर से कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं या प्रोजेक्ट के फेलियर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो दूसरा जो इसका नीड है वो है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर्स। तीसरा होता है हमारा प्रोजेक्ट जो है हर फेज से जब होकर गुजरेगा, हर फेज को एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेगा, तो हमारे जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो ये हमारा एसडीएलसी का नीड होता है। अब दोस्तों देखते हैं एसडीएलसी साइकिल। ठीक है, बेसिकली एसडीएलसी साइकिल जो होता है उसके अंदर 6 फेजेस होता है। सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग फेज। दूसरा फेज होता है हमारे पास डिफाइनिंग या डिजाइनिंग या डिफाइनिंग और एनालिसिस फेज। तीसरा फेज होता है डिजाइनिंग फेज। चौथा डेवलपमेंट या बिल्डिंग फेज। पांचवा टेस्टिंग और छठा डिप्लॉयमेंट या मेंटेनेंस फेज। अब इनको जनरल एग्जांपल से देखते हैं। मान के चलिए हमें कोई भी एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमको वेबसाइट किस चीज़ की बनानी है। ठीक है, हमारे यूज़र के लिए उस पर क्या क्या होना चाहिए, यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कहाँ कहाँ से वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं और रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम प्लानिंग फेज में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लान कर लिया, उसके बाद हम डिज़ाइन तैयार करते हैं अपनी वेबसाइट का। एक मतलब रफ डिज़ाइन तैयार करते हैं या डिफाइन करते हैं कुछ चीज़ों को। डिफाइनिंग का मतलब दोबारा से रिपीट करूंगा। प्लानिंग में क्या हो रहा है, प्लानिंग में कुछ प्लान कर रहे हैं। डिफाइनिंग में क्या हो रहा है, हम एक उसका डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं कि हमें मतलब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये हमको पूरा करनी है। और उन्हीं प्लानिंग और डिफाइन या रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बेस पे हमको एक डिज़ाइन तैयार करना होता है। उस डिज़ाइन के अंदर हमारी बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, जो भी हमने प्लान किया है वो उस डिज़ाइन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, जब हमने डिज़ाइन कर लिया तो हम क्या करते हैं, फिर डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। डेवलपमेंट या मीन कोडिंग फेज में जाते हैं सॉफ्टवेयर के, वेबसाइट के। ठीक है, कैसे कैसे कोड करना है, सब कुछ कोड करने के बाद जब हमारी वेबसाइट की कोडिंग कंप्लीट हो जाती है, हमारी वेबसाइट तैयार हो जाती है, तो उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग फेज में क्या होता है, टेस्टिंग फेज में हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं क्या हमारी वेबसाइट सही से काम कर रही है, क्या उसके अंदर एरर्स और बग्स तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो एरर और बग फ्री है तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है कि उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, उसको पब्लिक कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मेंटेनेंस का काम चलता है। अगर इन फ्यूचर उसके अंदर कुछ भी बग्स आते हैं या उसके अंदर कुछ भी हम नया ऐड करने वाले हैं तो वो मेंटेनेंस फेज के अंदर हो जाता है। एक एक करके समझेंगे इन सारे फेजेस को। स्टेज वन के अंदर क्या होती है, प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। मीन्स हमारे पास इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एनालिसिस करने वाला फेज होता है हमारा प्लानिंग फेज। इस फेज के अंदर हम देखते हैं कि हमको क्या बनाना है, कौन हमारा एंड यूज़र होगा हमारे सॉफ्टवेयर का। मीन्स जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसका यूज़र भी तो होना चाहिए, कौन कौन यूज़ करने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो दूर करने वाला है, ये सारी चीज़ें हम
प्लानिंग फेज में देख रहे होते हैं। उसके रिस्क कौन कौन से हम देखने वाले हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम प्लानिंग फेज में कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग फेज में कर देते हैं। अब जो दूसरा फेज आता है वो हमारा डिफाइनिंग फेज। जब हमने सब कुछ प्लान कर लिया है तो उसको हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं अपने स्टेज 2 में, यानी डिफाइनिंग फेज में। डॉक्यूमेंटेशन फेज आफ्टर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन। और डॉक्यूमेंटेशन फेज में हम क्या करते हैं, हम एक एसआरएस तैयार करते हैं। एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एसआरएस की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी जो भी हमने प्लान किया है वो सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हम अपने फ्यूचर में अपने डिज़ाइन तैयार कर रहे हो तो इसके बेस पर अपने डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेज 3, जिसको हम डिज़ाइनिंग बोलते हैं, या फेज़ 3 जिसको हम डिज़ाइनिंग फेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे जो भी लास्ट 2 फेजेस का जो भी आउटपुट था उसको हम इसके लिए इनपुट की तरह काम करेंगे और एक डिज़ाइन तैयार कर देते हैं, या बिल्ड कर देते हैं अपनी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को, उसका डिज़ाइन बना के रख देते हैं हम, ठीक है, कि ये चीज़ें हमको डैशबोर्ड ऐसा होना चाहिए, होम पेज ऐसा होना चाहिए। मीन्स जैसे मान के चलिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके होम पेज कैसा होना चाहिए, फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग और डेवलपमेंट फेज देखते हैं, जो कि स्टेप 4 में आता है, स्टेज 4 में। बिल्डिंग और डेवलपमेंट फेज में हम कोडिंग कर रहे होते हैं। मीन्स हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड अदर गाइडलाइंस। जो भी हमारे यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उनके बेस पे हम एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं हम स्टेज 4 में। ये कोडिंग फेज होता है, इसको याद रखना। जब हमारे पास सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमारे एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसके बाद सॉफ्टवेयर की होती है टेस्टिंग, जो कि स्टेज 5 में होती है। टेस्टिंग फेज में क्या होता है, टेस्टिंग फेज में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि इफ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या क्या है और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसकी मदद से, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ये बहुत सारी टेस्टिंग होती है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने टेस्टिंग फेज के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट। अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्टिंग फेज में पास हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड हो जाता है, मीन्स उसके अंदर कुछ भी बग्स या एरर्स नहीं है उस टाइम पे, तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, यानी कि मार्केट में उतार दिया जाता है। और उसके बाद उसका मेंटेनेंस बिगिंस होता है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का प्रोसेस जो है वो चालू होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, जब हमारे मार्केट में प्रोडक्ट आ गया तो उसके बाद तो पता चलेगा हमको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारे यूज़र और हमसे क्या क्या चाहता है। वो सारी चीज़ों को जब हमको पता चलता है तो हम उसके बाद और ज़्यादा मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं और उसको जो भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं यूज़र्स को, उसको हम टाइम टू टाइम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे डेवलपमेंट फेज के अंदर होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कि SDLC मॉडल्स, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स वेरियस मॉडल्स आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें से 5 मेनली हम बात करने वाले हैं। वो है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है इटरेटिव मॉडल, तीसरा है स्पायरल मॉडल, चौथा है वी मॉडल और पांचवा है बिग बैंग मॉडल। ये मॉडल्स को हम एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।